जरा सोचिए कि आपके नाम पे 5-10 बैंक अकाउंट है और आपको पता ही नहीं है। उस अकाउंट से लेन देन भी हो रहा है, आपका पैन नंबर लगा हुआ है, आपका आधार नंबर लगा हुआ है, आपके आइडेंटिटी को चुरा करके कोई बैंक अकाउंट ओपन करता है, उससे फ्रॉड वाले पैसे का लेन देन करता है और बाद में फंसेंगे आप। आपके घर पे इनकम टैक्स नोटिस देगा कि आपके अकाउंट में लाखों नहीं करोड़ों का ट्रांजैक्शन हुआ है और इसीलिए आपको टैक्स भरना पड़ेगा। या फ्रॉड वाला पैसा है तो आपको कोर्ट जाना पड़ जाएगा, जेल जाना पड़ जाएगा कि आपके अकाउंट में ये पैसा कहां से आया और फिर इस पैसे को आपने दूसरे के अकाउंट में क्यों भेजा। और कोर्ट में जाके खड़े हो जाएंगे, कहेंगे सर मुझे तो मालूम ही नहीं है कि मेरे नाम पे कोई बैंक अकाउंट ऑपरेट हो रहा था, मेरे आधार या पैन का मिसयूज हुआ है। ये चलेगा नहीं। इसीलिए ऐसी नौबत ना आए, इससे पहले आप पता कर लीजिए कि आपके नाम पे किस किस बैंक में कौन कौन सा अकाउंट ऑपरेट हो रहा है और जिस अकाउंट को आप ऑपरेट कर रहे हो उसको छोड़ के बाकी अगर कोई ऐसा अकाउंट पाया जाता है उसको आप लिखित आवेदन दे करके अकाउंट को क्लोज करवा दीजिए और सरकार को एक आवेदन दे दीजिए कि मेरे नाम पे फर्जी अकाउंट चल रहा है। लेकिन उसके लिए पहले पता होना चाहिए कि आपके नाम पे अकाउंट चल रहा है और ये तरीका क्या होगा इस वीडियो में जानेंगे। आपको मालूम है कि इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था, आप लोगों को बहुत पसंद आया और वीडियो था आपके नाम पे कौन कौन सा सिम चल रहा है। आपके आधार नंबर पे कोई दूसरा आदमी कोई सिम तो इस्तेमाल नहीं कर रहा है, बाद में कोई कहीं गाली गलौज या धमकी देगा और आप फंस जाएंगे। वो तरीका बहुत सिंपल था, सरकारी व्यवस्था था, संचार साथी पे जाकर के आप अपने नाम पे सिम को पता कर। आज जानेंगे कि बैंक अकाउंट आपके नाम पे कौन चल रहा है। इसके लिए 2 अलग अलग तरीका है और लास्ट वाला तरीका सबसे बढ़िया है, सबसे सटीक है और इससे 100% पता चल जाएगा कि आपके नाम पे कौन कौन सा अकाउंट है। लेकिन पहला वाला जो तरीका है वो है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के ऑफिशियल वेबसाइट से पता कर। बात ये है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी अब एआई से लैस हो गया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी ये सबसे लैस हो गया है और ये पूरे इंटरनेट पे या पूरे जो है सॉफ्टवेयर में घुस करके देखते रहता है, मॉनिटरिंग करते रहता है पूरे फाइनेंशियल सिस्टम में जिनका पैन नंबर कहाँ कहाँ इस्तेमाल हो रहा है ये सब पे मॉनिटरिंग करता है और देखता है कि कौन से अकाउंट में कौन सा पैन नंबर लिंक है और उस अकाउंट से किस तरह की एक्टिविटी हो रही है या जो पैन नंबर है उसका इस्तेमाल कहाँ हो रहा है। लोन लेने में हो रहा है, कहीं से जो है लोन को जो है डिफॉल्ट होने में हो रहा है, कहीं अकाउंट ओपनिंग के लिए हो रहा है या दूसरे तरह के फाइनेंशियल के लिए जैसे क्रिप्टो के लिए हो रहा है या क्या क्या के लिए हो रहा है। ये सब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट मॉनिटरिंग करते रहता है, इसका सिस्टम मॉनिटर करते रहता है। ऐसे में एक चीज आप ऑब्जर्व किए होइएगा, जब आप इनकम टैक्स के वेबसाइट पे जाते हैं, लॉगिन करते हैं आप अपने पैन नंबर का इस्तेमाल करके और अकाउंट सेक्शन में जाते हैं, वहां पे एक सेक्शन होता है जहां पे आपका बैंक अकाउंट दिख जाता है बाय डिफॉल्ट। उन्हें पता रहता है कि आपके नाम पे ये अकाउंट ऑपरेट हो रहा है और कल के डेट में अगर आप झूठ बोलेंगे इनकम टैक्स रिटर्न भरते वक्त कि नहीं ये मेरा अकाउंट नहीं है, तो बाद में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नोटिस देगा और कहेगा इस अकाउंट का पूरा डिटेल दे लिए कि इसमें पैसा कहां से आया और पैसा कहां गया। इसीलिए वहां पे बाय डिफॉल्ट दिख जाता है और बाद में आप उसको अनलिंक भी कर सकते हैं। अगर आपका अकाउंट नहीं है, बाय मिस्टेक आ गया है तो कर सकते हैं। तो ये एक तरीका है जहां से कर सकते हैं, लेकिन 100% इससे पता नहीं चले। और ऐसा मैं क्यों कर रहा हूं? क्योंकि मेरे साथ ही हुआ। मैं जब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के ऑफिशियल वेबसाइट पर, चूंकि हर साल मैं इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करता हूं और वहां पे जो अकाउंट दिखता है उसमें से 2 अकाउंट नहीं दिखता है जो अकाउंट में ऑपरेट करता हूँ। एक है ग्रामीण बैंक वाला और एक है पंजाब नेशनल बैंक वाला। ये दोनों का वहां पे नहीं दिखता है, जबकि ये दिखना चाहिए। जो मेरा प्राइवेट बैंक और सरकारी में जो पॉपुलर बैंक है उसका अकाउंट दिखता है, बाकी का नहीं दिखता। इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं कि इनकम टैक्स वेबसाइट के तरीके से अगर जाएंगे बैंक अकाउंट ढूंढने तो जरूरी नहीं है कि आपका 100% वहां पे शो होगा। बाद में भले ही नोटिस आ जाए लेकिन उस समय शो नहीं करेगा तो आप घबरा जाएंगे ना। इसीलिए सेकंड मेथड का इस्तेमाल करेंगे और ये तरीका बहुत सटीक है। और ये तरीका जो अभी तुरंत मैंने बताया कि आपके नाम पे कितना सिम है, इसी ट्रिक का इस्तेमाल करके आप कर सकते हैं। बात यह है कि आपको मालूम है कि अभी डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में यूपीआई सबसे ज्यादा पॉपुलर हो चुका है। भीम, गूगल पे, फोन पे ये सब बहुत पॉपुलर है। और आप गौर किए हुए हैं कि आपके पास जो नंबर है, मोबाइल नंबर है, वो आपके आधार नंबर से लिंक है और आपका आधार नंबर आपके पैन नंबर से लिंक। इट मीन्स ये हो जाता है कि आपका पैन, आधार और मोबाइल नंबर एक दूसरे से लिंक। तो क्या करिए कि जो मोबाइल नंबर आपके आधार से है, आपके फोन में है, उसी से आप फोन पे, गूगल पे या कोई भी यूपीआई एप्लीकेशन इंस्टॉल करिए और उसमें जा करके जो पॉपुलर बैंक है वहां पे आप जैसे ही सर्च करेंगे कि इस बैंक में, तो उस मोबाइल नंबर से लिंक जो अकाउंट होगा वो तुरंत वहां पे शो कर देगा कि ये अकाउंट इस मोबाइल नंबर से लिंक है। तो चूंकि उस अकाउंट में जो मोबाइल नंबर है वो आपका है और उसी में जो है पैन नंबर लिंक भी है और उसी से आधार नंबर भी लिंक है, तो इससे ये होगा, पॉसिबिलिटी बनेगा आप वहां पे अकाउंट नंबर देख सकते हैं।
और इसके लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आप संचार साथी पे जाके देख लीजिए कि आपके आधार नंबर से कौन कौन सा मोबाइल नंबर ऑपरेट हो रहा है, पहले ये देख लीजिए। हो सकता है 2 या 3 होगा, तो थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि रिस्की चीज है, आपसे रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, तो आपको थोड़ा सा वेरिफिकेशन में समय देना पड़ेगा। तो जैसे कि 3 मोबाइल नंबर लिंक है, तो तीनों मोबाइल नंबर से आपको ट्राई मारना पड़ेगा गूगल पे, फोन पे वाला जो है एप्लीकेशन का इस्तेमाल करके, जो भी यूपीआई है, और देखना पड़ेगा एक एक जो पॉपुलर बैंक है उससे जो ट्राई मार के कहीं इस मोबाइल नंबर से कोई अकाउंट ऑपरेट तो नहीं हो रहा है। और जब ये देखेंगे और पता चलेगा कि नहीं, मल्टीपल अकाउंट ऑपरेट हो रहा है, तो ऐसे में तुरंत उस बैंक को जो है लिखित आवेदन देंगे, और लिखित आवेदन देकर उस अकाउंट को क्लोज करवाएंगे, या कहेंगे मुझे ऐसा डिटेल चाहिए, मेरा पैन नंबर ये है, मेरा अकाउंट डिटेल्स ये है, मैं यहाँ का वासी हूँ, पूरा एफिडेविट लगा करके देंगे, तो बैंक वाले तुरंत आपको इन्फॉर्मेशन देंगे, उस अकाउंट को क्लोज कर दिया जाएगा या बता दिया जाएगा कि वो आपका अकाउंट नहीं है। ये 2 तरीका है, बाकी कोई ऐसा ऑफिशियल तरीका अभी तक नहीं निकल के आया है जिससे पता लगाया सके। जैसे सरकार का यूनिफाइड सिस्टम होना चाहिए, जहाँ पे लोग पैन नंबर डालें और तुरंत में पता चल जाए ओटीपी के थ्रू, पैन नंबर में जो आधार नंबर लिंक है और उस आधार का जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर ओटीपी जाना चाहिए, और उस ओटीपी वेरिफिकेशन होते ही अकाउंट नंबर पता चल जाना चाहिए कि मेरा फलाना फलाना अकाउंट है, फलाने फलाने बैंक में है, उस पैन नंबर से रिलेटेड। सरकार को ये पोर्टल बना देना चाहिए। जैसे कि अगर ऑटो पे सिस्टम बना हुआ है, तो एनपीसीआई ने एक पोर्टल बना दिया जहां पे ओटीपी वेरिफिकेशन करिए, और इसके बाद उस अकाउंट नंबर से, या कह सकते हैं कि आपके जो आईडी है उससे रिलेटेड जितने भी ऑटो पेमेंट वाला सिस्टम अगर एक्टिव है तो वो दिख जाएगा, और एक्टिव नहीं रहेगा तो नहीं दिखेगा। तो यूनिफाइड सिस्टम सरकार के लिए बहुत जरूरी है। अभी तक बैंक का सिस्टम नहीं बना पाया है, बाकी सिम का बना पाया है। और बाकी आपका क्या ओपिनियन है, आपका कोई तरीका और आपके दिमाग में चल रहा होगा, आपका ओपिनियन होगा, तो वो भी कमेंट में बताएं, ताकि लोगों को जानकारी मिले, लोगों को